हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास टोटल जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, उनको याद कैसे रखना है। जो सन वगैरह था ना, इतना कन्फ्यूज़न होता था, ये सन वो सन, 12 के 12 पंचवर्षीय योजनाएं कैसे याद रखेंगे, है ना। तो आज की क्लास हमारी उसी से रिलेटेड है। मैं उम्मीद करूँगी यदि आप कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, तो कॉपी पेन साइड में कर दीजिए, ठीक है। बस कंसंट्रेट होकर सारा वीडियो देखिए, जो भी 10-15 मिनट 20 मिनट का बनेगा, आप क्या करिए, उसको कंसंट्रेट होकर देखिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी, और अगर पहले पढ़ रखे हैं तो भी 60 से 70% क्लास में ही तैयार हो जाएगा। और यदि आपने कंटिन्यू सारी क्लासें देखी हैं पंचवर्षीय योजना की, तो आपको तो 90% 99% पक्का ही तैयार हो जाएगा। और मैं बताऊँगी, कोई भी ट्रिक नहीं है किसी चीज़ की, मतलब मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपको याद ही अच्छे से हो जाएगा। याद कैसे करेंगे वही चीज़ हम बताने वाले हैं ना। तो देखिए, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, हमको 12 पंचवर्षीय योजना के स्थान वगैरह नहीं याद रखने हैं। हमें क्या करना है, जो योजना अवकाश जितने हुए सिर्फ उनके सन को याद रखना है। और उसमें भी हमें पूरे को नहीं याद रखना है, सिर्फ एक योजना अवकाश के सन को याद रखना है। कितने? एक योजना अवकाश के सन को याद रखना है ना। तो चलिए, अब आपके दिमाग में तो चीज़ आती होगी ना कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनसे 3 तो बेटर है ना, 3 तो अच्छे से तैयार हो जाएगा ना। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करके बताऊंगी, है ना। कोई ट्रिक नहीं है, बस समझना है इस चीज़ को। देखिए, हम योजना अवकाश बोल रहे थे कि हमें क्या करना है, योजना अवकाश को सिर्फ याद रखना है। तो देखिए, इधर देखिए, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। हमने लिखा योजना अवकाश, योजना अवकाश। टोटल योजना अवकाश कितने हुए? 3। कितने हुए? 3, ठीक है। कितने? 3 हुए। अब कब कब हुए ये देख लेते हैं। देखिए, पहला है 1966 से 69, ठीक है। पहला कितना? 1966 से 69। दूसरा 1978 से 80। तीसरा है 1990 से 92। अब 92 जो लिख रहे हो ना, 1992 है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं में 12 की 12 नहीं याद रखनी है। हमें याद क्या रखना है, हमें योजना अवकाश याद रखना है, ठीक है। अब योजना अवकाश में भी हमें टोटल 3 योजना अवकाश हैं, 3 नहीं याद रखने हैं, हमें सिर्फ 1 याद रखना है, ठीक है। कितना? 1 याद रखना है। अब देखिए, क्या याद रखना है इसमें, पहले ये चीज़ दिमाग में रखिए, जो पहला योजना अवकाश था ये पहला वाला है, ठीक है। ये दूसरा है और ये तीसरा है। जो पहला था वो 3 साल के लिए था, दूसरा वाला 2 साल के लिए था, तीसरा वाला भी 2 साल के लिए था। तो आपको ये चीज़ तो याद हो जाएगी ना कि पहला सन याद कर लो और ये चीज़ याद कर लो कि 3 2 2 3 ही साल की तो बात है, मतलब बच्चों वाली चीज़ है ना, याद हो जाएगा आराम से कि अच्छा योजना अवकाश कितने? 3 बार योजना अवकाश हुआ, तो 3 बार हुआ, पहला 3 बार हुआ तो पहला 3 ही साल के लिए हुआ, दूसरा 2 फिर 2, है ना। तो इतना तो याद हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, ये सन आपको याद होना चाहिए, 66 से 69। कितना? 66 से 69। अब देखिए, हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम, एक मिनट, इधर से इधर आएंगे तो कितने साल का अंतर है? 9 साल का। और इधर से इधर आएंगे तो 10 साल का अंतर है ना। तो ये भी याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा कि भाई पहली वाली 3 साल चली थी, दूसरी वाली 2, तीसरी वाली भी 2। पहले से दूसरी में कितना अंतर है? तो 9 साल का अंतर है। दूसरी से तीसरी में कितना है? 10 साल का अंतर है। मतलब 10 9 10 9 10 10 9 नहीं करना, 9 10, ये याद रखना। अब देखिए, ये सन आपको तैयार है ना। अब देखिए, जो 69 है ये लास्ट वाला, इसमें यदि हम यही 9 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 18 हो जाएगा, ये 7, है ना, 78 हो जाएगा। अब हमें क्या याद रखना, जो दूसरी वाली का सन हम निकाल रहे हैं तो 1978 हो गया। अब हमें पता है कि दूसरी वाली 2 साल चली थी, हमें सन नहीं पता है लेकिन हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं +2 कर दूंगी तो कितना आ जाएगा? 8 2 10 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 9 1980 हो गया। अब देखिए, यही टाइम पीरियड है 1978 से 80। कोई कन्फ्यूज़न है आपको? बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब देखिए आगे, अब जो दूसरी से तीसरी के बीच का गैप है वो कितने का है? 10 साल का है। तो देखिए, 80 में मैं क्या करूँगी? 10 ऐड कर दूँगी, 1980 में 10 ऐड कर दूँगी, ठीक है। या 80 सिर्फ ले लो आप, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
तो 1990 आ गया। अब हमें पता है कि 10 साल का अंतर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, +10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 हो गया, 10 साल का अंतर है ना, नहीं सॉरी 10 साल तो हो गया, हम ये बताना चाह रहे थे कि 10 साल का अंतर हमने यहाँ दिखा दिया। अब हमें पता है कितने 2 साल चली थी, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी, 2 साल ऐड कर दूँगी, तो हो जाएगा 1992, है ना, हो जाएगा ना ये चीज़। अब देखिए जो कितने 90 से 1992 चली, देखिए यही टाइम पीरियड यहाँ दे रखा है ना। अब एक बार और समझते हैं, मैंने बताया यहाँ ये क्या याद रखना है, टोटल कितनी पंचवर्षीय टोटल कितनी योजना अवकाश हुए, 3 योजना अवकाश हुए। पहले का टाइम पीरियड याद रखना है 1966 से 69। अब हमें याद रखना है पहले 3 साल, दूसरे 2 साल, तीसरा योजना अवकाश था वो 2 साल चला, है ना। अब क्या करना है, इस जो पहला योजना अवकाश है उससे दूसरे योजना अवकाश के बीच कितना अंतर है, 9 साल का अंतर है। फिर दूसरे से तीसरे के बीच 10 साल का अंतर है। इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब क्या करना है, जो 69 है इसमें मैं 9 जोड़ देती हूँ तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे करके बताऊंगी तब समझ में आएगा ना। 9 जोड़ती हूँ तो 1978 आ गया, है ना। और यही पहला सन है। अब मुझे पता है 2 साल चली थी, 2 साल ऐड कर देंगे, दोनों का अंतर आ गया। अब दोनों का अंतर नहीं, दोनों सन आ गए, है ना। तो ये लीजिए दूसरा निकल आया। उसके बाद तीसरे की बात करें तो मैंने बताया 10 साल का अंतर था, तो 80 में 10 मैंने क्या किया, अंतर क्या था, मतलब हमें क्या करना है, 10 साल जोड़ देना है, मतलब 10 साल बाद आई थी ना, इस वजह से अंतर में, इसलिए ये अंतर मैंने निकाला है, उस अंतर को जोड़ दूंगी तो आगे का स्थान आ जाएगा, है ना। वही चीज़ कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 10 साल जोड़ दिया, 90 आ गया, 1990, है ना। और 2 साल चली थी, 2 साल ऐड कर दिया, 1992 आ गया। तो ये इतना तो आपको आराम से याद हो जाएगा, हमें नहीं लगता कोई कन्फ्यूज़न है ना, कोई ट्रिक नहीं है, आराम से याद हो गया। अब आते हैं हम पंचवर्षीय योजना कैसे याद रखेंगे। देखिए जो पंचवर्षीय योजना है तो उसमें सबसे पहला तो याद ही होना चाहिए कि योजना अवकाश जो है उसका जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था, है ना। उसके जस्ट 1 साल बाद पंचवर्षीय योजना आई थी, है ना। और उसमें थोड़ी सी मतलब अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तो दूसरी संस्था का निर्माण किया गया था, NDC का निर्माण किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण किया गया था 6 अगस्त 1952 को। क्यों किया गया था, क्योंकि राज्यों की योजना अवकाश में जब बनाया गया था, गठन हुआ तो वहाँ राज्यों की सहमति नहीं ली गई थी, इस वजह से दूसरी संस्था का निर्माण करना पड़ा। और उसमें राज्यों को भी ऐड किया गया, केंद्र शासित प्रदेशों को भी ऐड किया गया, और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों को ऐड किया गया, है ना। और उसके बाद इसका काम क्या हुआ, जो NDC वो काम क्या करती है, तो जो भी योजना आयोग योजना बनाती है, पंचवर्षीय योजना बनाती है, वो NDC क्या करती थी, उसको अनुमोदित करती थी, अनुमोदन करने का काम करती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि NDC क्या करती थी, अनुमोदन, पंचवर्षीय योजना जो थी, योजनाओं को अनुमोदन करने का काम कौन करता था, वो है NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। अब हम बात करते हैं कि उसकी पंचवर्षीय योजनाओं की योजना अवकाश, ये जो है इसी को आप अपने माइंड में रखिए, ये आराम से हो जाएगा। 1950 में गठन हुआ था, उसके जस्ट 1 साल बाद पहली पंचवर्षीय योजना आई, कौन सी, 1951 में। और इसमें हम क्या करेंगे, 5 साल ऐड कर देंगे, बहुत लंबा एरो बना दिया मैंने, है ना। इसमें क्या करेंगे, 5 साल ऐड कर दो, 5 साल के लिए चली थी तो ये 1956 तक हुई, है ना। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं। एक चीज़ और याद रखना, क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये कितने साल को आच्छादित करती हैं, कितने साल को आच्छादित करती हैं। आच्छादित का मतलब समझ रहे हैं, ढकती हैं, तो वो 6 साल हो गया। कैसे, देखिए 1951 से 56 की बात अगर हम करें तो देखिए 51 हो गया, 52 हो गया, 51, 52, 53 हो गया, है ना, 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यही क्वेश्चन पूछा गया था। लागू तो ये 5 साल के लिए होती हैं, 5 साल के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये आच्छादित कितने साल को करती हैं, तो वो 6 साल को करती हैं, है ना। आप कैसे 6 साल को करती हैं, आपको समझ में आया ना। अब देखिए आगे बात करते हैं, एक एक चीज़ को समझते चलिए, क्योंकि जब हम सारी पंचवर्षीय योजनाएं बता रहे थे तो तब ये सब नहीं बताए थे। उसका कारण था कि हर एक चीज़ को अगर इकट्ठे बता देंगे ना तो फिर दिमाग से बाउंस होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। देखिए पहला आपको तैयार हो गया। अब देखिए 1956
कई बार कॉपी में लिखिए आप, सब तैयार हो जाएगा। इसमें 5 ऐड करिए, 6 5 11 1961, है ना। उसके बाद देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से स्टार्ट हुई, है ना। 1961 यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 1966 हो जाएगा ना। अब देखिए हमें यहाँ तक तो आपको तैयार, कोई दिक्कत नहीं। हमने पहला बताया कि आपको योजना अवकाश याद रखना है। ये लो 1966 से 69 तक क्या हुआ, योजना अवकाश 3 साल के लिए, है ना। तो 3 साल तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं है, उसके तब कौन सी योजनाएं चली, तो वार्षिक योजनाएं चली, है ना। अब आगे देखिए चौथी की बात करी जाए तो ये 69 उठा लो। 1969 से कब तक, यहाँ 5 जोड़ो, कितना, 9 5 14, 1974 तक, ठीक है। उसके बाद पाँचवीं की बात करी जाए 1974 से फिर यहाँ पे 5 जोड़ दो, 5 4 9, 79 तक, है ना। ये 79 हिंदी वाले 79 80 69 ये सब थोड़ा इधर उधर, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए 1974 से 1979 तक, 1979 तक। अब इस जगह पे क्या हुआ था, यहाँ पे 1977 में ही इंदिरा गांधी हार जाती हैं चुनाव में। चुनाव होता है और ये हार जाती हैं, जनता पार्टी की सरकार आती है ना। मोरारजी देसाई आते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद लाते क्या हैं, अनवरत योजना लाते हैं। अभी इन सबके कैरेक्टरिस्टिक सारी चीज़ बताऊंगी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल 5 साल नहीं चली थी, सिर्फ कितने 4 साल चली थी। तो क्या हुआ, इसका जो ओरिजिनल टाइम पीरियड वो क्या है, 1974 से 1978, है ना। ये है 78। अब ये 79 नहीं थी, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा के यहाँ पे 78 लिख दूँ। अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आप कहो कि 5 जोड़ेंगे तो ये तो 9 होगा, आपने 8 लिखा, है ना। क्यों हुआ ये चीज़ अब बता दिया मैंने। अब देखिए अब 1978 से वहाँ देखिए 1978 से क्या है, योजना अवकाश है। ये लो, ये क्या हो गया, योजना अवकाश हो गया। अब आगे बात करते हैं 6 की बात करते हैं। 6 में क्या हुआ, यहाँ 80, ये 1980 से 5 साल इसमें जोड़ो 85, ये लो 85 तक हो गया, है ना। फिर 7वीं की बात करते हैं 1985 से यहाँ 5 साल जोड़ दो, 1990 हो गया, है ना। और 7वीं के बाद देखिए 1990 के जस्ट तीसरा योजना अवकाश आ जाता है, 1990 से 1992, है ना। उसके बाद 8वीं में 1992 से यहाँ 5 जोड़ दो, 1997 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 9 की बात करते हैं, 1997 में 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 7 3 10, हाँ ठीक है, 7 5 12 होगा। तो ये कहाँ कब से कब तक चलेगा, तो यहाँ पे 97 में 5 जोड़ेंगे, 7 5 12 और 9 2002, ठीक है, 2002 तक चलेगा। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से कब तक, 2007 तक। अब यहाँ 5 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, है ना। अब देखिए आगे इधर देख लीजिए 10 के बाद 11, ये 2002 से कब तक चली, 2002 से 7 हो गया था, 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से। हम ये क्यों कर रहे हैं, 5 साल यहाँ सब में ऐड कर लो आप, है ना, 5 5, तो ये हो जाएगा कितना, 2017। तो आपको ये सारे सन तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। आप क्या करिए, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए या फिर पॉज करके वीडियो करिए काम सारा, है ना। जैसे मैंने बनाया आप एक बार खुद बनाइए, ये सारी चीज़ें आप खुद बनाइए, है ना, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये सन आपको तैयार हो गया। अब हम इनकी बात करते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कहने का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें इनमें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या चीज़ें इधर कार्य की बात करी जाए उनकी, है ना। तो देखिए अब देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम और सब चीज़ों के बारे में बाद ही में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खाने पीने की, है ना। तो सबसे पहले कृषि पे फोकस किया गया। तो पहली जो थी उसमें किस पे फोकस किया गया, कृषि पे, जिसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी बात करते हैं। और कृषि के लिए किसकी ज़रूरत, सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो सिंचाई भी है ना साथ में। अब इसके लिए क्या किया गया,
बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट करी गई, जैसे मैंने बताया था भाखड़ा नागल परियोजना, है ना, और उस सिंचाई परियोजना, उसके बाद दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना, और भाखड़ा नागल हो गया, दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना, और क्या क्या था उसमें, व्यास नदी घाटी परियोजना, है ना। ऐसे करके कई सारी परियोजनाएं इंपॉर्टेंट स्टार्ट करी गई थी, किसमें, पहले में। तो हमें नहीं लगता आपके दिमाग से ये जाएगा कि जब कृषि की बात आएगी तो परियोजनाएं आ जाएंगी उसमें, है ना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, ये सब किसके अंतर्गत है, ये है पहली पंचवर्षीय योजना में, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में किसकी बात करी गई, भारी उद्योग की। देखिए भारी उद्योग, देखिए अब कृषि खाने पीने की व्यवस्था हो गई, तो अब हम आर्थिक विकास की बात करेंगे, है ना। अब कोई भी हो भैया, अगर खाने पीने के प्रॉपर व्यवस्था होती है तो वो क्या करता है, और आगे विकास करने की बात करता है ना। तो ये देश है तो आर्थिक विकास तो होना जरूरी है, तो आर्थिक विकास की बात करेंगे, है ना। अब लोगों को रोजगार वगैरह भी तो दिया जाएगा, तभी तो आर्थिक विकास होगा। कुछ तो बनाया जाए तभी तो लोग काम करें, नहीं तो हम कब तक खुद करके देंगे। तो देखिए हम सिर्फ ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सो देखिए दूसरे में क्या किया गया, भारी उद्योग लगाया गया, जिसके तहत मैंने क्या बताया था, जिसमें क्या चीज़ें मैंने बताई थी, 3 बड़े कारखाने लगाए गए थे। भिलाई वाला छत्तीसगढ़ में, है ना, राउरकेला उड़ीसा में, और एक कौन सा था, दुर्गापुर, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर वाला जो लगाया गया था, भैया हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे पास इतने पैसे थे नहीं कि हम खुद से सारा काम कर सके, तो हमने किसी के सहयोग से लगाया था, मतलब दूसरे देशों के। तो दुर्गापुर वाला जो था यूके यानी ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। भिलाई छत्तीसगढ़ जो था ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। उसके बाद राउरकेला उड़ीसा में है, और ये किसके सहयोग से लगाया गया था, तो ये लगाया गया था यूके यानी ब्रिटेन की सहायता से, है ना। ये क्या थे कि ये बड़े बड़े कारखाने लगाए गए थे, और जिसमें क्या हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा रोज़गार पर दिए गए लोगों को, तो वो है कौन सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि भैया कारखाने लगाए गए, तो कारखाने में कोई काम करने वाला भी तो होना चाहिए, है ना। तो ये लीजिए, ये चीज़ आपको तैयार हो गई, 2 आपको तैयार हो गया। अब देखिए तीसरे में क्या किया गया, इन दोनों को शामिल किया गया, कृषि के साथ साथ भारी उद्योगों को भी शामिल किया गया, ठीक है। तीसरे में कृषि के साथ साथ भारी उद्योगों को भी शामिल किया गया, और साथ में लघु उद्योग को भी शामिल किया गया, ठीक है। सो देखिए अब इसमें क्या हुआ, इसमें ना 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा है, बोकारो स्टील प्लांट, है ना, कहाँ पर है, झारखंड में। सो ये लगाया गया। दूसरा था जब 1966 मतलब कि 1961 से 1966 तक टाइम पीरियड है, हरित क्रांति आई थी, कब, 63-64, ये टाइम पीरियड है, एग्जैक्ट नहीं, 63 से 64 के बीच में। सो कौन सी आई, हरित क्रांति आई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी मतलब देखा जाए तो कृषि में काफ़ी मतलब बढ़ोतरी हुई, है ना, हरित क्रांति की वजह से। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी फसल में देखा जाए प्रभाव पड़ा तो वो था गेहूं, है ना, और सारी चीज़ों में इतना नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा गेहूं, फिर उसके बाद चावल, और सब तो बहुत ही कम था। सबसे ज़्यादा अगर किस राज्य में प्रभाव पड़ा, वो था पंजाब। अब जो MS स्वामीनाथन थे, जनक थे भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे, और जो विश्व में थे वो कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। अब इसको याद करने में कन्फ्यूज़न हो जाता ना कि विश्व में कौन थे और भारत में कौन थे। देखिए हम विश्व का बता रहे हैं। देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, हम बता रहे हैं कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। अब हम कैसे याद रखें कि विश्व और भारत में कन्फ्यूजन, तो नॉर्मल लोग विश्व के जनक नहीं बन सकते। अब किसी चीज़ के जनक बनेंगे ना, हम सिर्फ ये दिमाग में रखने के लिए बता रहे हैं, नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता क्या, विश्व का जनक किसी चीज़ से रिलेटेड। सो बस इसी से इसको कोरिलेट करना कि नॉर्मन बोरलॉग क्या हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत के तो MS स्वामीनाथन। आपको समझ में आ ही जाएगा, एक याद है दूसरा याद हो जाता है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब जो MS स्वामीनाथन थे, इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जो हरित क्रांति में इतना ज़्यादा विकास हुआ, इसका देखा जाए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। ऐसा क्या किया था इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी के बीज लिए थे, ठीक है। हाई यील्ड मतलब अधिक उत्पादन करने वाले बीजों को चुना था।
है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के समय आई, तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। बोकारो स्टील प्लांट कब लगाया गया, किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर दुर्गापुर भिलाई राउरकेला की बात करी जाए, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना। अब देखिए क्वेश्चन, अब और कौन सा क्वेश्चन तीसरी पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है, तो हरित क्रांति से ही परे। इसमें पूछा जाता है कि हाई यील्ड वैरायटी ये किससे संबंधित है, तो दिमाग में आता है HIV, है ना, वो डिसीज़ वाला चैप्टर, एड्स से रिलेटेड, है ना, वायरस, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, दिमाग में आता है, उसमें रोग लिखा रहता है, तो लो रोग को मार दो। लेकिन बेटा ये HIV है, ना कि HIV है ना। ये क्या है, HIV नहीं है, ठीक है। ये अगर बात करेंगे तो ये डिसीज से संबंधित, ये वायरस है लेकिन डिसीज से संबंधित हो जाएगा, है ना। और इसकी बात करी जाए तो ये किससे संबंधित है, हरित क्रांति से संबंधित है ना। तो आपको चीज़ समझ में आई, तो ये तीन तो आपको समझ आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली में कृषि संबंधित, फिर ये हो गया, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से तैयार हो गया होगा। अब देखिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना, इतनी सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद हुआ क्या था कि ये सबसे ज़्यादा असफल योजना हो गई। अब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हुई तो असफल क्यों हुई, उसका कारण समझते हैं। यहाँ पे तीन जो प्रमुख कारण हैं वो तीन हैं। वो तीन कौन से, पहला तो चीन के साथ युद्ध हो गया, है ना। दूसरा जिसमें हम लोग को काफ़ी मतलब भारी हार हुई। उसके बाद देखा जाए दूसरा पाक के साथ युद्ध, पाक मतलब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, ठीक है। ये युद्ध तो हुए बड़े, उसके बाद क्या हुआ, सूखा पड़ गया। अब लो, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर गई, जिसलिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये पूरी तरीके से असफल हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे असफल योजना कौन सी है, वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो हम आपको ये सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आपको तीन परियोजनाओं के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, इतनी ज़्यादा असफल हो गई ये परियोजना कि उसके बाद हमारे, अब एक तो पहले देखा जाए इतने भारी भारी उद्योग लगाए गए, बाहर से हम लोग दूसरे की सहायता से लगाए, मतलब कर्जे में ही डूब गए एक तरीके से देखा जाए। सो अब इतना पैसा तो था नहीं, तो किया क्या गया कि हम 5 साल के लिए प्लान नहीं लाएंगे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हम 5 साल के लिए प्लान नहीं लाएंगे, अब हम क्या करेंगे, वार्षिक प्लान बनाएंगे जब तक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, है ना। तो क्या किया गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल तक कोई भी पंचवर्षीय 5 साल का कोई भी प्लान नहीं लाया गया, वार्षिक प्लान चलाया गया, ठीक है। सो 5 साल तक कोई भी प्लान नहीं लाया गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, योजना अवकाश, ठीक है। सो पहला योजना अवकाश कब लगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपको पता है 66, ठीक है। 66 में आप क्या करिए, 66 के बाद ही हुआ था 3 साल के लिए, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 ऐड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1969। इतने साल तक देखिए यहाँ पर यही है ना। तो पहला योजना अवकाश आपको तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। डेट कैसे याद रखना है मैंने बहुत अच्छे से बताया, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ें दिमाग में रट जाएंगी, है ना। आप पढ़ा सकते हैं किसी को, मैं ये उम्मीद करूँगी। अब आप उम्मीद का मतलब पढ़ा ही लेंगे, अच्छी बात है। चौथे की बात करी जाए, चौथी पंचवर्षीय योजना की हम बात करी जाए तो वो है, ये टाइम पीरियड आपको पता है, इसमें क्या करैक्टरिस्टिक है। तो देखिए इससे क्या पूछा जाता है, इससे एम नहीं पूछा जाता, इससे मैंने लिखा बेशक दिया लेकिन इससे पूछा जाता है, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना। कितने, इसरो की स्थापना करी गई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यही 2 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना कब करी गई, तो वो है चौथी पंचवर्षीय योजना। अब कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए मैंने बताया था 4 से चौथा और 4 से ही, अगर मतलब 4 से ही आएगा 14, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब इसरो को कैसे याद रखेंगे, देखिए हम सिर्फ ये मतलब कि दिमाग में रखने के लिए बता रहे हैं, इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब इसरो की स्थापना हुई, हमारे पास 14 बैंक से रिलेटेड। अच्छा पैसा, अब इसरो क्या है, बहुत बड़ा देखा जाए वो, है ना। तो मतलब दिमाग से लगा लो, इसको जोड़ लो, पैसा इसरो,
पैसा इसरो चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ये आप ऐसे भी दिमाग में रख सकते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसरो की स्थापना हुई थी, है ना। अब आगे बात करते हैं, कोई ट्रिक विक याद, जितना ज़्यादा ट्रिक रखोगे ना उतना ज़्यादा माइंड पागल हो जाएगा। कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रखो। 5वीं की बात करी जाए, देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, गरीबी की बात करी, गरीबी हटाओ नारा दिया गया था सबसे पहले, है ना। सबसे पहले गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, सबसे पहले का गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, किसने दिया, इंदिरा गांधी ने। आप अगर इस टाइम को देखेंगे ना 74-72, है ना, तो आपको याद आएगा कि ये टाइम पीरियड था इंदिरा गांधी का जब ये प्रधानमंत्री बनी थी, है ना। अब देखिए 1977 में कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है, इंदिरा गांधी का चुनाव होता है और ये हार जाती हैं। तो ये जो था 1974 से कब तक चला, 1978 तक ही, जबकि टाइम पीरियड इसका होना कितना चाहिए 79, मैंने बताया था। लेकिन 1977 में ये चुनाव हार जाते हैं और आती है जनता पार्टी की सरकार। और ये इसमें हमने एक चीज़ बता दिया आपको, क्या याद कर रखना है, सिर्फ गरीबी हटाओ नारा। देखिए जनता पार्टी की सरकार आती है, पंचवर्षीय योजना को क्या करके समाप्त कर देती है और कौन सी योजना स्टार्ट करती है, अनवरत योजना स्टार्ट करती है। ठीक है, नाम क्या है उसका, अनवरत योजना, अनवरत योजना। और ये योजना किसके नेतृत्व में स्टार्ट करती है, तो वो है लकड़वाला। ठीक है, डीटी लकड़वाला, डीटी लकड़वाला। ठीक है, हम लकड़वाला सिर्फ लिख रहे हैं। ये इनके नेतृत्व में क्या करती है, नेतृत्व। ठीक है, अरे यार कोई कहेगा हिंदी भी नहीं ढंग से लिख पाते, है ना। तो देखिए अब क्या हुआ, मैंने बताया कि मोरारजी देसाई क्या करते हैं, पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके अनवरत योजना स्टार्ट करते हैं। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल तक ही काम कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है चुनाव। अब 77 के बाद आप जोड़िए तो 5 करें, जब 5 ऐड 5 साल के लिए होता है, 5 ऐड करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 80 तक आप आएंगे तो फिर से चुनाव हो जाएगा, है ना। ये कहने का मतलब है। तो देखिए फिर से चुनाव होता है और कौन जीत जाती है, इंदिरा गांधी जीत जाती हैं। इसको रोलिंग प्लान भी कहा गया। ठीक है, अनवरत योजना को किसके नेतृत्व में, लकड़वाला, इनके नेतृत्व में ये योजना स्टार्ट करी गई। बस इसमें इतना याद रखना है। अब आगे बात करते, मैंने बताया फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी, फिर से उन्होंने 5 साल की प्लानिंग स्टार्ट कर दी, यानी पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करी, तो छठी पंचवर्षीय योजना आई। अब इसमें क्या याद करना है, इसमें याद रखना है हमें, मतलब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण की बात करी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिकीकरण की बात किस पंचवर्षीय योजना में करी गई, वो है छठी। और क्या किया गया, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था किसमें, छठी पंचवर्षीय योजना में। और क्या किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में, तो छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। और उसके बाद एक्सिस बैंक की स्थापना करी गई थी, याद करिए कब, 1982 में। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना करी गई थी, किसकी, नाबार्ड की स्थापना करी गई थी, नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। नाबार्ड जो है वो बैंक देती है ना किसानों को, कृषि से संबंधित ये बैंक है। तो नाबार्ड की स्थापना करी गई थी कब, 12 जुलाई 1982, मतलब कि 1982 में, है ना। तो ये इसकी स्थापना करी गई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये है इसका फुल फॉर्म। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। मैंने छठी में क्या क्या याद रखना बताया, सबसे पहले आधुनिकीकरण की बात करी गई, है ना। दूसरी चीज़ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 2 बैंकों की स्थापना हुई थी, एक्सिम बैंक और नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। नाबार्ड बैंक किससे संबंधित है, नाबार्ड बैंक कृषि से संबंधित है ना, लोन देती है ये। उसके बाद क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके विकास के लिए, किसके, कृषि से संबंधित। आगे बात करें जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है मुंबई में। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ये छठी पंचवर्षीय योजना से सारी चीज़ें याद रखनी है। आप हर एक पंचवर्षीय योजना जब मतलब आप अपनी कॉपी में बनाएंगे ना, सेम ऐसे पहले क्या करिए, ये डेट निकालिए, फिर ये डेट निकालिए, उसके बाद इनके जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको बाद में एक एक करके याद करिए। मैं बताऊँ आपको, सिर्फ आप 1-2 बार
बार देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें अगर मुझे याद है तो आपको तो बिल्कुल याद हो जाएंगी, क्योंकि देखा जाए तो हम भी इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है, लेकिन जब मुझे याद होगी तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य यहाँ पे रखा गया था, जो एम यहाँ था, उसी को यहाँ बढ़ाने के लिए उसी लक्ष्य को यहाँ रखा गया था। ठीक है, किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, मतलब जो लक्ष्य रखा गया तो वो लक्ष्य ना मतलब पूरी तरीके से देखा जाए तो वैसे कोई कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, है ना, ये देखते हैं एक बार। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करी जाए, एक मिनट, जो लक्ष्य यहाँ पे 6ठी पंचवर्षीय योजना में रखा गया वो 7वीं पंचवर्षीय लक्ष्य ने जो एम बनाया गया था वही 7वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। ठीक है, लेकिन वो जो एम था ना वो मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, देखा जाए ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। अब ये सक्सेस ना होने का कारण क्या है? सक्सेस ना होने का कारण था कि देश में ना आर्थिक, हमारा जो देश था आर्थिक संकट से जूझ रहा था, है ना। हमारा देश क्या था? आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम क्या कर सकें, 7, 8, हाँ ठीक है, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम क्या कर सके कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ला सके। अब उसका कारण क्या था? आर्थिक संकट से जूझ रहा था हमारा देश। मैंने बताया हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम क्या करें, 1990 के दौरान दूसरी पंचवर्षीय योजना लाए। तो हम क्या किए कि हम दूसरी पंचवर्षीय योजना नहीं लाए। ठीक है, हमने क्या किया, 2 साल के लिए हमने, मतलब योजना आयोग की बात करी जा रही है। ठीक है, 2 साल के लिए क्या किया गया, वार्षिक प्लान स्टार्ट किया गया। और जो ये तीसरा ये जो योजना अवकाश है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम हुए। दूसरा है और ये पहला है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट काम हुए। पहला क्या हुआ? पहला हुआ उसके सिडबी की स्थापना हुई। सिडबी एक बैंक है, ठीक है, सिडबी इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म देखो यहाँ बना रही हूँ मैं, ये है सिडबी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरा है एलपीजी की नीति बनाई गई थी। एलपीजी की नीति बनाई गई थी। अब ये समझते हैं, देखिए जो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिडबी का फुल फॉर्म होता है सिंपल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। क्या फुल फॉर्म होता है? सिंपल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सिंपल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है अपने लखनऊ में। ठीक है, जहाँ पर हम हैं। यानी कि जो तीसरा योजना विकास है उसमें 2 इंपॉर्टेंट काम हमें याद रखने हैं। पहला है सिडबी, दूसरा है एलपीजी की नीति बनाई गई। ठीक है, और ये सिडबी जो है इसका फुल फॉर्म मैंने बताया सिंपल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। उसके बाद बात करते हैं एलपीजी की नीति। इसका ये क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए लिबरलाइजेशन। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका? लिबरलाइजेशन। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसमें अब यहाँ आगे बताएंगे इसको क्या किया गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी नीति बनाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्विक, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्विकरण। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या याद रखना है? 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करी जाए, यहाँ पर